जी। राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। और आज क्या सही ग्लो आ रहा है मेरे चेहरे पे भाई। पूरे 2 दिन बाद नया, मैं सोचा कि यार इसकी हैट्रिक कर देते नहाने की, पर नहीं, मुझे भी एक लोकेशन पे निकलना है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सारे बंदे मिलेंगे नहीं, क्योंकि बांस आ रही होगी ना मेरे अंदर से। तो पूरे 2 दिन बाद नया, जब आप 2-3 दिन नहीं नहाओगे ना, ऐसे 2-3 दिन या एक हफ्ता नहीं नहाओगे, मैं एक हफ्ते में नहीं नहा रखा हूँ। ठंडी के टाइम पे एक हफ्ते नहीं नहाता। अब तो ठंडी ठंडी है तो पता नहीं चलता नहाने का। तो जब आप 1-2 दिन 3 दिन नहीं नहाओगे ना, तो आपके चेहरे पे ना एक वो काली सी खरुंग टाइप की थोड़ी डलनेस आने लग जाती है। तो जब आप कांच में अपने आप को देखोगे जाके, तो आपको वैसे ही काला काला अजीब सा चेहरा देखने आता है। फिर एक दिन आप नहा के आओ, फेस वॉश लगा के, लो वाह क्या ग्लो आ रहा है मेरे चेहरे पे। और मेरे बाल भाई तो कितने लंबे से हो गए हैं। मैं मतलब जब जनवरी में यहाँ पे आया था, तो मैंने अपने बाल बिल्कुल इतने इतने करा के आया था। ये आगे के बाल करवा के आया था। और मतलब शुरुआत से मेरी मम्मी ने मेरे बालों की इतनी तगड़ी केयर कर रखी है, मतलब पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, आंवला दही ये वो। और एक मेरी मम्मी तेल बनाती है, मतलब मेरी मम्मी तो क्या, मेरी मासिक तेल बनाती है भाई, पूरा नेचुरल घर पे बनाती है। कोई बाहर का कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ ही नहीं होता उसके अंदर। तो वो तेल बनाती है, तो भाई वही लगाता हूँ। और जब मैं आया था जनवरी में, तो मुझे याद है कि मैंने 5 जनवरी को बाल कटवाए थे, और के अंदर अंदर 4 दिन कह रहा हूँ, 4 महीने के अंदर अंदर मेरे बाल की ग्रोथ हो गई इतनी। ठीक है भाई, अगर किसी को भी भाई वो तेल चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट में डाल देना कि बाल के लिए काफ़ी अच्छा तेल है। मतलब उससे बाल वाल भी झड़ने कम हो जाते हैं, प्लस बाल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। उसको अगर आप प्रॉपर प्रॉपर तरीके से लगाओगे, गैप देके या जैसे भी उसका वो लगाने का तरीका होता है उस तरह लगाओगे, तो अपने बाल वाल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। काले होंगे, मोटे होंगे, और साथ ही साथ में ये कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब मैं ऐसे वो करा चढ़ा पढ़ा के बता रहा हूँ, कुछ नहीं भाई। जो मेरे साथ है, देख लो मेरे बाल। और इसी तरह मैं बहुत छोटे छोटे बाल करवा के आया था। और भाई वही है भाई अपना। उसके बाद में किसी को ज़रूरत होगी तो भाई मुझे कमेंट कर देगा, मैं नंबर दे दूंगा अपने मौसी का, उनसे डायरेक्ट आप बात कर लेना। ठीक है जी। तो अभी अपने को एक लोकेशन पे निकलना है, तो नहा धो के आए हो, तैयार होते हैं, पूजा वूजा करते हैं, और फिर नाश्ता करके सीधा निकलते हैं लोकेशन पे। दूसरी जगह है, मतलब यहाँ से ट्रेन से मेरे हिसाब से 40 मिनट का रास्ता है, 40-50 मिनट का। तो भाई अपन निकलते हैं अपने भाई एकोमोडेशन से घर, अरे एकोमोडेशन से भाई लोकेशन की ओर निकल चुके हैं। और ये सामने साड़ी मेरी ड्रीम कार खड़ी है, तो मैं लूँगा, बट इवोक नहीं, ऑटोबायोग्राफी लूँगा। ठीक है जी, देख लो, जल्दी लूँगा, पर ऑटोबायोग्राफी लूँगा भाई। मुझे रेंज रोवर में इवोक और वोक से बढ़िया, वोक भी अच्छी है, पर मुझे ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल और मस्त गाड़ी लगती है तो डिफेंडर, लैंड रोवर की जो आती है, या इवोक। भाई ये दोनों गाड़ी की मतलब कंपेयर ही नहीं है यार। और मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ, तुमने पहली बार मुझे चश्मे में देखा होगा ना, बिल्कुल ऐसे बैग टंगा के, और चश्मे में से बिल्कुल पढ़ाकू सा लग रहा हूँ ना। तो भाई अभी अपने हो रही है लेट, और मुझे पहुँचना था 11 बजे तक, क्योंकि ट्रेन है 11 बजे मेरी। तो भाई क्या सही रास्ता है, मतलब व्यू कितना सही है यहाँ का, ये देखो। ओह यार, रात में आदमी इस रास्ते से गलती से निकल जाए ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइट वाइट कुछ नहीं है, ये सब बत्ती है पर जलती नहीं है भाई। इस रास्ते से अगर आदमी रात को निकल जाए ना, बोलना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा मुंह से कुछ उल्टी निकल जाएगी, पर भाई उसकी फट जाएगी यार। और गलती से तुम्हें कोई काला, मतलब कोई काला कह रहा हूँ, कोई बंदा मिल गया ना रास्ते में, खाली ऐसे खड़ा हुआ है चक्कू लेके, कुछ ना भी कर रहा हो, भाई तुम भाग जाओगे यार। इतना अंधेरा रहता है लिटरली इस रास्ते पर, रात पे इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है कि पूछो मत। और मेरे साथ ना एक बहुत गलत चीज़ हो गई, मतलब हुई तो 2-3 दिन पहले थी, पर मैंने कंपनी में कॉल वॉल करके बात करी थी कि इस चीज़ को जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे, पर वो चीज़ ना सॉल्व हुई नहीं है भाई अभी तक। मतलब उस चीज़ के ऊपर किसी ने, उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया, वो चीज़ अभी पेंडिंग ही पड़ी है। इस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा क्या है। पहले एक बार अपने ट्रेन का सीन देखते हैं, क्या है, ट्रेन कितने बजे और कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, और ट्रेन में बैठते हैं, और जिस जगह जा रहा हूँ जगह दिखाता हूँ आप लोग को। बहुत प्यारी जगह, मतलब लिटरली फ़ोटोज़ वगैरह में तो मैंने देखी थी, बढ़िया लग रही थी भाई। मतलब नाइट की फ़ोटो, रात की फ़ोटोज़ थी उस पर डाली हुई, गूगल पे अपलोडेड भाई, उस पर तो बढ़िया लग रही थी। अब जाके देखते हैं कैसा है सीन, वहाँ का क्या सिस्टम है। लिटरली पता है मुझे यहाँ पे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कि बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत गैप छोड़ छोड़ के और दूरियाँ छोड़ छोड़ के घर बनाई हुई है। तभी भाई यहाँ का क्लाइमेट प्लस वेदर, एयर वगैरह, मतलब जो विंड फ्लो होती है ना भाई, इतनी प्यारी होती है। ऐसी हवा तो आपको इंडिया में मिलेगी, पर इंडिया में आके बहुत कंजेस्टेड बनाई हुई है। यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे वैसी बनाई हुई, मतलब गैप छोड़ छोड़ के, देखो बिल्कुल चौड़ा चौड़ा कर करके बनाई हुई चीज़ें तो इंडिया में आपको मिलेगी, पर वही है कि
बहुत खुले खेत वेत में ऐसी हवा मिले, ऐसे नॉर्मल सिटीज़ में आपको नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पे मिल जाती है। तो इनका सिस्टम जो सिस्टमेटिक वे में बनाने का तरीका है ना, वो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल का है। मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ जो डेवलपिंग देश है ना, जैसे इंडिया हो गया, तो पाकिस्तान तो साला ख़त्म हो रखा है, वो तो है ही नहीं। बांग्लादेश हो गया, ऐसे देश हो गए ना, इन सब चीज़ों को, ये नेपाल हो गया, इन सब चीज़ों को इनकी ये चीज़ कॉपी करनी चाहिए, थोड़ा मॉडर्न टाइप में वो बनाना चाहिए। तो बस अब 10 मिनट दूर है अपने भाई स्टेशन से, स्टेशन पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे मुलाकात करते हैं, सिस्टम दिखाते हैं क्या चेहरा देखो। लग रहा है लोमड़ी ने किसी कुत्ते को कुछ करके चली गई थी, इसलिए ऐसे कुत्ते निकले हैं। इसका नाम क्या होता है, किसी को पता तो मुझे कमेंट में बता देना। स्टेशन आ गया, अंदर पहुंच जाऊँ, टिकट विकट चेक करा। तो जी भाई अपने ट्रेन से उतर के स्टेशन के बाहर आ लिए हैं, और जहाँ पे जिस लोकेशन में मुझे जाना है उसमें मुझे अभी जाने में लगेगी अभी अप्रॉक्स 20 मिनट। और जिस जगह पे मैं आया हूँ टर्की में, जब मैंने उस चीज़ को गूगल पे सर्च करके देखा था उसकी इमेजेस वगैरह, तो मुझे इस तरह लग रहा था कि यार मतलब गूगल पे इमेजेस थोड़ी ना एडिट करके डाली जाती है, तो मुझे लगा कि ये इमेज भी एडिटेड ही होगी। पर भाई तुम्हें एक बात बताऊँ, जब मैं इस जगह पहुँचा ना, अभी इस जगह जब मैं पहुँचा अभी, तो भाई मेरी यहाँ की सुंदरता देख के मेरी आँखें खुली की खुली रहेगी। मतलब इतनी सुंदर जगह, मतलब ठीक है इससे सुंदर जगह हो सकती है दुनिया में, होगी, पर मैं कभी इतनी सुंदर जगह विजिट नहीं किया हूँ आज तक, मतलब बिल्कुल नेचर के करीब। तुम्हें लग रहा है पीछे है, दिखा दो तुम्हें, देखना है तुम्हें, 1 2 3, ये क्या सुंदर जगह है भाई, बिल्कुल नीचे से कहते हैं सुंदरता। बिल्कुल समुंदर के किनारे पे एक शहर बसा हुआ है। पर भाई मुझे ये पता है कि जैसे कैमरे पे तुम्हें उतना समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि साला ये जो कैमरा हुआ है ना, इसमें तो छोटा सा होता है यार, इसमें क्या ही समझ आएगा, कितना ही समझ आएगा। पर अगर तुम इस चीज़ ने खुले आंखों से देखोगे ना, मतलब नेकेड आइज से, तो बहुत फ़र्क पड़ता है यार। बहुत प्यारी जगह, मतलब लिटरली बहुत प्यारी जगह। ये देखो, और भाई बिल्कुल खुली और बहुत प्यारी जगह। तो अभी अपने को हो रही है भाई लेट, अपने जो काम वाम से आए हैं, किससे मिलने आया हूँ मैं, उससे मिल के अपनी बातचीत कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे जो मेरे साथ भाई घटना घटी है उसके बारे में आप लोग को आगे समझाता हूँ। आगे देखो भाई, रियल व्यू बिल्कुल एकदम नज़दीक से, वहाँ तो बहुत दूर से दिख रहा था ना, आप एकदम नज़दीक से व्यू देखो भाई। तो भाई अपनी बातचीत ख़त्म करके मैं वापस आ लिया, रास्ते में टाको बेल पड़ रहा था, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाई वहाँ से, और उसके बाद अपनी ट्रेन है 5:30 बजे की। मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे क्या सीन है यहाँ का, ये देखो शाम में भी। और मैं पता टी शर्ट क्यों चेंज किया, उस टाइम मैंने अंदर काली टी शर्ट पहन रखी थी। भाई यहाँ पे ऐसा सीज़न है, मतलब कि जैसे जब मैं काली टी शर्ट पहन के उनसे ना बाहर खड़े होकर बात कर रहा था, ठीक है, और हम ऐसा था कि हम थोड़ा दूर चलते हुए बात करेंगे, ठीक भाई। बिल्कुल मौसम साफ, धूप, अचानक से इतनी तेज बारिश होने लगी ना, वो टी शर्ट और जैकेट दोनों भीग गए थे। पर ये जैकेट थोड़ी वाटर प्रूफ टाइप की, तो इस पर पानी उतना अटकता नहीं है, पर वो टी शर्ट इसलिए वो बिल्कुल भीग गए थे। और मैं अपने साथ हमेशा टी शर्ट रखता हूँ, हमेशा, कि कभी बारिश हो तो हमेशा अपने इसलिए टी शर्ट रखता हूँ कि कभी भाई टी शर्ट, या फिर जो भी भाई अपने यूके वगैरह आ रहा है ना, बाहर निकलो तो टी शर्ट, और अपने साथ एक टी शर्ट और लोअर के चलो इतनी खैर ज़रूरत नहीं है, टी शर्ट हम भाई। एंटी पोर्श, सबसे पुरानी वाली पोर्श, शिट यार क्या सीन है यहाँ का भाई। यहाँ घर देखो कैसे पहाड़ के ऊपर बन रखे हैं। हाँ तो जी हम कहाँ पे थे, तो भाई जो बंदा भी अपने यूके वगैरह आ रहा है तो अपने साथ एक टी शर्ट और हमेशा बैग में छाता या फिर रेनकोट लेके हमेशा रखना भाई। यहाँ पे मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, अभी ऐसा मौसम रखा है, अचानक से बहुत कड़ी धूप निकल जाएगी, बहुत कड़ी धूप हो रखी है, तो भाई अचानक से मौसम बदल जाएगा। तो भाई मैंने उन भैया से, मतलब भैया अपने लैंग्वेज में भैया कहते हैं, भैया से मैंने बात की जो मेरे साथ टो रखा है उसके बारे में। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। आप लोग को, अब मेरी 5:30 बजे की ट्रेन है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, पर ऑफ पीक आवर्स वाली दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा। तो भाई अब अपने पहुँचते हैं घर, फिर आप लोग बताता हूँ क्या सिस्टम होगा मेरे साथ में। और भाई सारी चीज़ें अपनी जगह है, सारी चीज़ें एक साइड हटा दो।
भाई यहाँ पे इस सिटी के अंदर मैंने इतनी एंटीक गाड़ियाँ देखी है, मतलब 1900, मतलब एक बंदा मेरे को मिला था, मेरे फ़ोन में बैटरी तो उसमें उसका ब्लॉग वीडियो नहीं काट पाया। भाई एक बंदा मेरे को मिला था, वो कह रहा है ये वाली मेरी पोर्शे थी 1975 की है, मतलब 25 साल ही है, 25 साल ही है, 50 साल पुरानी गाड़ी भाई उसकी। और मैं कहा चलती कैसे है? कह रहा है मैंने इसके अंदर की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम चेंज करा ली थी, क्योंकि टाइम के हिसाब से अब तो ये पेट्रोल पे चलने लगी है, पहले से डीजल पे चलती थी उसकी गाड़ी। तो भाई एक चीज़ मुझे और समझ नहीं आती, अभी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, देखा कितने बड़े बड़े हैं ये सारे। मालिक को बचाएंगे कि मालिक इन्हें बचाएगा? मुझे इसका जवाब दो, ये मालिक को बचाएंगे, मालिक इन्हें बचाएगा? ना साढ़े क्या शौक है यहाँ पे ऐसे कुत्ते पालने का। तो भाई अपनी ट्रेन तो छूट चुकी है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, दूसरी ट्रेन पकड़ने का सिस्टम देखते हैं क्या है। भाई अपने वापस आ ली अपने एकोमोडेशन पर, मुझे बहुत चलना पड़ा यार वहाँ से, जहाँ पे मैं था, जहाँ पे मिलने गया था किसी से, वहाँ से मुझे यहाँ पे आने में कम से कम भी तो नहीं मतलब वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ का, वहाँ पे 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर। फिर ट्रेन में बैठा, 50 मिनट वहाँ लग गए। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने यहाँ पे जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन से एकोमोडेशन आने में कम से कम 1 से 1.5 माइल मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा। चलान बहुत है, चलान कह रहा हूँ, चलना बहुत है यहाँ पे। और भाई मैं जो बात कर रहा था फ्रॉड की, ये हुआ था कि मैंने, जैसे कि आप नॉर्मली किसी बैंक से पैसे ट्रांसफर करोगे ना, अगर वो ट्रांसफर नहीं होते इन केस, तो आपके बैंक में वापस आ जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ये सीन है कि जैसे मेरे यस बैंक में इंडिया में अकाउंट है और यहाँ पे HSBC में अकाउंट है यूके वाली बैंक में। तो मैंने यहाँ से कुछ पाउंड ट्रांसफर किए थे, XYZ अमाउंट का पाउंड ट्रांसफर किया था, मुझे मेंशन नहीं करना है कितना था। तो मैंने उस अकाउंट में ट्रांसफर किया और इन्होंने था कि इंटरनेशनल पेमेंट है 78 आवर्स और 72 आवर्स जितना भी है, उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगी। बट भाई अब सीन ये हो गया कि वो पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ मेरे अकाउंट से भी कट चुका है, ठीक अमाउंट था, अच्छा खासा अमाउंट था, अकाउंट से भी कट चुका है और उस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि नहीं तो मेरे पास मिला जाता। इंडिया में ये सब होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए किसी का है तो वापस, जैसे कि मैंने मान लो किसी को XYZ आदमी को मैंने ट्रांसफर किया, समझ रहे हो ना तुम, तो अगर उसके अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो वो पैसा मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा। भाई यहाँ पे सीन ही नहीं है यार, यहाँ पे मैंने पैसे ट्रांसफर किए, मेरे अकाउंट पे भी नहीं पहुंचा और वो बीच में स्टक है कहीं पे, पता नहीं। तो वही मैं कल गया था कंप्लेन करने के लिए, वही उसी के बारे में मीटिंग करने गया था थोड़ी, कि भाई अपना क्या सीन है, मतलब जो भी है भाई, मेरा पैसे मेरे वापस या तो इस अकाउंट डलवा दो या तो उधर ही ट्रांसफर करवा दो, बीच में मत फंसा करो, क्योंकि मुझे भाई पैसे की तो सबको नीड होती है, मुझे भी नीड है। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत गलत है और बहुत, मतलब मेरे साथ एक फ्रॉड टाइप का ही हो गया है, क्योंकि मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे और अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आए। और फिर मुझे, जब मैंने उन्हें बोला कि ये सब काम करने को मतलब ऐसे, तो उन्होंने मेरे से 1 घंटा कम से कम भी कॉल पे इन्फॉर्मेशन ली है कि आपके साथ कोई फ़ोन तो नहीं आया था, ये तो नहीं आया था, आपके पैसे ऐसे वैसे करके, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मेरी निकलवा ली कि आप कहाँ से हो, पासपोर्ट नंबर ये वो। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे भी बुलाया। उसके बाद में सारी काम होने के बाद भी, आज कितनी तारीख हो गई, अरे आज भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो भाई जो भी HSBC वाले हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल बैंक वाले हैं, भाई ये फ्रॉड मत करो यार। अगर तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं पैसे उस अकाउंट में तो वापस इधर ही रिवर्ट कर दो या फिर उधर ही डाल दो, बीच में अटका के मत रखो। होप करता हूँ, कल मैंने कंप्लेन रेस की है तो हो सकता है भाई भगवान की जैसे पैसे आ जाएं, नहीं तो भाई एक तरह से फ्रॉड ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, डिटेल कोई भी भाई, अपना कोई भाई बहन जो भी वीडियो देख रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो 2 से 3 बार अपनी डिटेल पूरी चेक कर लेना अच्छे से, कि ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है क्या नहीं है, सही आदमी को जा रहा है ना। और किसी भी तरह के फ्रॉड में मत फंसना, और किसी भी तरह के कॉल पे कोई बोलता है कि पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कर दो, तुरंत उसका नंबर पुलिस को रिपोर्ट दे दो, साइबर क्राइम वाले को रिपोर्ट दे दो। ओके जी, व्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नए व्लॉग में। जय श्री राम भाई।